तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम वास्तविक संख्या से दोस्तों पहला क्वेश्चन कर चुके थे 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर एचसीएफ निकाल चुके थे दोस्तों। उसी क्रम में हमने तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन लाया है 252 एवं 594 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर एचसीएफ निकाले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले आप थोड़ा सा रब कर लेंगे दोस्तों। आप रब करेंगे तो यहाँ पे देखिए बड़ा संख्या 594 है दोस्तों और छोटा संख्या 252 है। तो हम छोटा संख्या से क्या करते हैं दोस्तों, भागा लगाते हैं। कितना में? बड़ा संख्या में। जब बड़ा संख्या में भागा लगाइएगा दोस्तों, यहाँ देखिए कितना मरतबे लगेगा दोस्तों, 2 मरतबे लग जाएगा। 252, 2 दूनी 400, तो दोस्तों 2 मरतबे यहाँ पे लग जाएगा। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 का 0 और 2 दूनी 4 1 5। यहाँ पे शेषफल बचेगा दोस्त, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 0 गया तो 9 और 5 में से 5 जाएगा तो कट जाएगा हम दोस्तों। यहाँ उतारेंगे फिर कितना 252। अब यहाँ पे भागा लगाने कितना मरतबे लगेगा दोस्तों, 9 या 27 270, तो 2 मरतबे लगेगा दोस्तों 180। 2 में से 0 जाएगा तो 2 और 5 में से एकदम 10 5 15, 15 में से 8 जाएगा कितना 7। यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो कट जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे उतारेंगे 90 को, यहाँ पर भी 1 मरतबे लगेगा तो यहाँ 72 उतारिए दोस्तों। 0 में से 2 घटेगा एकदम 10, 8 में से 2 गया 8 और यहाँ पे 8 में से 7 गया 1। अब देखिए दोस्तों अब उतारेंगे 72, यहाँ 6 मरतबे देखिए दोस्तों 18 छके 72, यहाँ शेषफल 0 आ गया। तो शेषफल 0 आने तक दोस्तों कितना चरण में भागा लगाया दोस्तों, पहला चरण में 252 से 594 में लगाया, दूसरा चरण में 90 से 252 में लगाया और तीसरा चरण में 72 से 90 में लगाया और चौथा चरण में 18 से 72 में लगाया दोस्तों। तभी जाकर शेषफल 0 आया। तो हम यहाँ दोस्तों लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर कितना 18। ये तो दोस्तों भाग विधि से हुआ, लेकिन हमें तो क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि भाग विधि से एचसीएफ निकालिए, हमें कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ या मौसा निकालें। मौसा को इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए इसी का हम प्रयोग कर करके दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम रूप में बदलते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला जरूर याद होगा और जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें हमने डिटेल बता दिया है दोस्तों। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हल। 594 मेरा बड़ा संख्या है तो इसको बड़ा दिखाना पड़ता है इस टाइप से दोस्तों, और 252 छोटा संख्या है। तो हम बड़ा संख्या को पहले लिखेंगे, यानी यहाँ देखिए 594 में भगा दे रहे हैं, यानी भाज्य मेरा कितना है, यहाँ लिखना पड़ेगा पहले दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ 594 लिखिए बड़ा संख्या यानी भाज्य 594 में हम भागा लगाए दोस्तों 225 से, तो 594 यहाँ पे मेरा भाज्य है पहले चरण के लिए दोस्तों बराबर 252 भाजक है दोस्तों और भागफल देखिए 2 मरतबे लगा है। अब प्लस शेषफल कितना आया है 90 और यहाँ पे आर नॉट इक्वल टू 0। आपको हम पहला क्वेश्चन में बता चुके हैं कि दोस्तों आर नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखते हैं, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया रहता है, इसीलिए आर नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। आर शेषफल को डिनोट करता है, आर का इंग्लिश होता है रिमाइंडर। तो यहाँ पे दूसरे चरण, पहला चरण तो हो गया दोस्तों, दूसरे चरण में आइए। तो दूसरे चरण में आपका भाज्य कितना है, तो भाज्य है 252, भाज्य कितना है 252, भाजक है आपका 90 गुना भागफल है आपका 2 प्लस शेषफल है आपका 72 और यहाँ भी आर नॉट इक्वल टू 0।
तीसरा चरण में आइए दोस्तों, तो आपका जो भाज्य है वो है 90 बराबर भाजक है आपका दोस्तों 72, अब गुना भागफल 1 प्लस शेषफल कितना आया दोस्तों 18। यहाँ भी आर नोट इक्वल टू 0, क्योंकि 4 चरण में हुआ है, हम 4 चरण में भागा दिए हैं तभी शेषफल 0 आया है, तो यहाँ पर भी 4 चरण होगा दोस्तों, 3 चरण हो गया है। अब चौथा चरण देखिए दोस्तों, भाज्य क्या है आपका, भाज्य है आपका 72 बराबर भाज्य है आपका 72 बराबर, यहाँ पे जो भाजक है वो है 18 गुना भागफल आया 6 प्लस यहाँ पे शेषफल कितना है जो दोस्त 0, यहाँ पे हम r इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब देखो r 0 आ गया दोस्तों, 4 चरण तक पूरा हुआ, r 0 आया यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ छोड़ेंगे तो देखिए भागा हम कितना से लगाए तो r 0 आया, 18 से भागा लगाया, वहाँ देखिए दोस्तों 18 से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, इसीलिए HCF 252 और 594 इजकल टू कितना 18, यही मेरा आंसर। और ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक चीजें हम आप लोग को और बताना चाहते हैं दोस्तों, यदि आप इस यहाँ पे ये रफ कार्य नहीं करना चाहते हैं, तो यदि आप रफ कार्य करना चाहेंगे तो इस रफ कार्य को कॉपी के पिछले हिस्से में करना दोस्तों, और ये यूपीएल विभाजन एल्गोरिथम विधि से प्रयोग एचसीएफ निकालना है, तो सिर्फ इस ऐसे ही लिखना है, रफ कार्य कॉपी के पिछले हिस्से में, और क्वेश्चन जहां बनाना है उसको क्वेश्चन की जगह पे ऐसे लिखना है दोस्तों, जहां आप आंसर करेंगे क्वेश्चंस का। यदि आप रफ कार्य नहीं करना चाहें तो देखिए दोस्तों, यहाँ ये बड़ा संख्या और ये दूसरा छोटा संख्या, तो पहले बड़ा संख्या लिखिए, लिखने के बाद छोटा संख्या लिखिए। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है दोस्तों कि हमको 594 पुराना है, कितना 594, तो किस संख्या से इसमें गुना करें और कितना जोड़ दें कि 594 हो जाएगा। यदि यहाँ पे देखिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गुना करने के बाद ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हम 252 में इतना से गुना करेंगे कि 594 पूरे या 594 से कम हो, हम वैसी संख्या से गुना करेंगे दोस्त, छोटा संख्या में वैसी संख्या से गुना करेंगे कि वो 594 के बराबर आए या 594 से कम आए, लेकिन 594 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 2 से गुना किए, अब जो बच गया उसको शेषफल के रूप में यानी 90 जोड़ देंगे, तो 594 पूर जाएगा दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से अब दूसरा चरण जो करेंगे, 252 को बड़ा संख्या, 252 को सीधा यहाँ लिखेंगे और जो शेषफल था उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, बड़ा संख्या को यहाँ और शेषफल को यहाँ पे देखिए दोस्तों। फिर आप